वहाँ मुझे फिर आगे रहनुमाई फरमाई कि आप इन्हें कहें कि अब अपना घर आबाद कर ले, निकाह कर ले कोई अच्छा लड़का देख कर, अगर कोई लड़का हो तो हमें बताए तो मैं भी बात कर सकता हूँ, और कोई ना हो तो मैं तलाश भी कर सकता हूँ, और आप मेरे बारे में भी सोच सकती हो। अब मैं डरने लगा। मैंने कहा अगर मैंने इनको ये बात कह दी, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज़ होते हैं। 2 नफल पड़ गए जिस दिन से ये बात आई, उस दिन से लेके 2020 2 साल, लेकिन वो 2 सालों के अंदर वैसी नफलें कभी पहले नहीं पड़ी? पहले कभी नहीं पड़ी, और उस दिल के साथ भी नहीं पड़ी। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कहते हैं ना अल्लाह के लिए दुनिया भी मांगते अल्लाह दे देता। के बाद जब कोरोना पहली दफ़ा खुलने लगा तो हमारे यहाँ से जब ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, तो मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं भी आप काम करें और थोड़ा सा। He was the one who was telling me, थोड़ी सी work. हमारी बातचीत हो चुकी Don't leave anything now. खत्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ। तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सना दे दी ना, तो अगर कोई किसी भी लड़की का इरादा रखे ना, अल्लाह से मांगता रहे, कोशिश करता रहे, तो पूरा हो जाता है, निकाह हो ही जाता है आखिर। तो एक इनको कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये बातें तो 20-30 साल पहले हमारे समझ आनी चाहिए जी थी। जी जी। तो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये सूट है, खतरों का खिलाड़ी की इंडिया में शो आता है, उसमें ये रह चुकी थी, तो वो आमतन साउथ अफ्रीका में शूट होता है वो सारा। तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुला था, दुनिया भर के अंदर थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था, तो उस साल वो लोग शूट कर रहे थे इंडिया ही में। तो उन दिनों में इनको कहा कि भाई इस तरीके से हैं, ये हैं, फला है फला है। मैंने कहा कर लो आप। नहीं मैं नहीं करूँगी। तो मैं तो इस तरीके से तैयार था कि भाई ठीक है थोड़ा सा हम बर्दाश्त करेंगे, वक्त के साथ ये खुद बदलेंगी तो उसमें फ़ायदा रहेगा। शादी हो चुकी थी? नहीं है शादी नहीं, लेकिन हम दोनों I के was on दरमियान fast track. तय हो चुका He wanted to be slow and have hikmat, but I was on a fast track. I was like, no, I'm not doing it. Leave it. Yeah. और वो इतनी And जल्दी that is the best, to be honest. Yeah, that is the best. Yeah, because I knew if I would do that, I would go there, things will change. Because Shaitan is, astaghfirullah, he's so powerful, unfortunately, and he's inside our nafs. It's so difficult to fight with him. It's the most difficult battle. And especially when you're already there and when you see so much of money. You know, the greed is never ending. It's going to be never ending till your qabr, I think. But, you know, that is when I was like, I am nowhere doing it. I know there's a lot of money involved and I'm getting whatever I'm quoting. But I knew that I don't want to do it at all. I wanted to save myself. I didn't want to step in there. I was like, no, I've taken this scarf. If I'll go there, I have to remove this. And then I don't want the hidayat to be delayed anymore. Because this happened even before. In 2018, मैंने एक प्लान बनाया था तब जब इनसे मुलाकात दूसरी बार मेरी बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात है। So तब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज आप लोगों का हमने पोस्टमार्टम करना है। सिर्फ ऑपरेशन नहीं पोस्टमार्टम। तो अभी तो इब्तिदा है। So 2018 मेरा डिले हो गया था, तो फिर 20 में मैंने सोचा नहीं, अब वो 2018 वाला रिपीट नहीं करना है। अगर अब वो होगा तो अब नहीं हो पाएगा। So मैंने कहा ये मेरा जो जोन अभी बहुत करेक्ट चल रहा है, माय माइंड फ्रेम इज आल्सो ऑन द राइट ट्रैक एंड दिस इज द राइट टाइम। वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो उस पे हथौड़ा मार देना चाहिए। आई थिंक दैट वाज द सिचुएशन इन माय लाइफ। आई सेड अब इसे ठंडा होने नहीं देना। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। माशाल्लाह है। तो इनकी तरफ आते हैं, तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? फर्स्ट टाइम वी मेट इन मक्का। अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह। एंड दैट्स सो स्ट्रेंज कि बस 5 मिनट वी मेट। आई वाज लिविंग एंड आई मेट हिम। ऑफ कोर्स हिज नियत वाज दावत। He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend. एक common दोस्त थे। तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी, तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई, मैं निकल गई, फिर हम बीच में थोड़ा टच। उसमें भी ये हुआ था 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था। तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ये आ गया। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मियां मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की। फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमज़ान थी, 2017 में 17 रमज़ान थी कि मैं फ़ला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं। इनकी 2 चीज़ें बड़ी अच्छी थी हज़रत, कि ये हमेशा से माशाल्लाह आमाल करती रहती थी, आमाल से जुड़ी हुई थी। इनकी रोज़ाना की सूरह रहमान सूरह वाक़िया नहीं जाती थी। 5 वक्त की नमाज़ इनकी इंडस्ट्री के ज़माने में भी नहीं जाती थी। अच्छा। हाँ, नमाज़ इनकी कज़ा नहीं होती थी। ये सूट पे भी होती थी, वहाँ भी नमाज़ पढ़ती थी और ये मशहूर थी। हमारे यहाँ के जितने बड़े अदाकार हैं तो अभी ताल्लुक़ है दोस्ती यारी है उनसे, वो कहते हैं कि ये इसके लिए बनी नहीं थी, अल्लाह मियां ने इसको कुछ काम लेना होगा इसलिए इसके उस तरफ भेज दिया। एक बिग बॉस 100 आता है हमारे यहाँ, हर साल होता है। इस साल अभी थोड़े दिनों पहले ख़त्म हुआ, तो हमारे सलमान खान साहब उसको होस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो मुझे कहने लगे शादी के बाद कि यार ये उसके लिए बनी नहीं थी। मैंने क्या क्यों? बोले कि कई सालों पहले जब मैं कुछ एक मसला हुआ था तो सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप जाएँ और थोड़ा सा उस मसले को देखें अंदर, जो इनके साथ दूसरे ग्रुप वाले साथी जो थे। तो क्या मैंने इनको देखा रात के वक्त एक कोने में नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं आया तो मैंने सलमान खान साहब से पूछा, बोले ये एक लड़की है सना खान, इस तरीके से एक्टर है। तो बोले मैं बहुत हैरान हुआ। और उसके बाद बोले मैं इन्हें हमेशा देखता था कि ये माशाल्लाह दीन से जुड़ी हुई थी
और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भाई बहनों में कोई नहीं है, ये अकेली है, भाई बहन इनके कोई नहीं है अपने वालिदैन की। इनकी वालदा को 2013 के अंदर क्या हुआ था, ब्रेन हेमरेज हो गया था 10 में। इन्होंने बाकमाल खिदमत की हजरत अपनी वालदा की। 6-8 महीने वो हॉस्पिटल में रहे, मौत नहीं लिखी थी, लेकिन उस बीमारी के अंदर इन्होंने अपनी ज़ात से माल भी लगाया खिदमत की लाइन से, यानी एक बेटे की तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो ये सारी दुनिया जानती है माशाल्लाह, यानी इनके फ़ैन और हमारा इंडिया की सारी इंडस्ट्री जानती थी। तो ये चीज़ें इनके अंदर ये खूबियाँ थी। तो ये होता था कि ये हर साल रमज़ान में उम्रे पे जाती थी, इंडस्ट्री में भी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो ये 2013 से जाती रही, 13, 14, 15, 16, 17 में इत्तेफाकन मैं भी होता था, लेकिन कभी इस तरह से मुलाकात नहीं होती थी। मेरे साथ इंडस्ट्री वाले ही एक साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया। अब रमज़ान में आमतन फ़जर के बाद हरम की मसरूफियत रात भर की होती है, तो सोना आदमी बिस्तर देख रहा होता है। तो मैं चला गया, मैंने क्या बाजी क्या हाल है। अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुकद्दर में बीवी बनने वाली है, तो मैंने बाजी कह दिया। तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे अक्सर उन्हें हमारे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो मैं बताऊँगा ये शायद पहली दफ़ा कहने लगा हूँ सारा। तो इन्होंने क्या बस खैरियत है, मेरे लिए दुआ करना, आप यहाँ रुकने वाले हो, अभी ईद के बाद आओगे। मैंने कहा इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मैंने कि आपको कोई भी इंडिया में काम हो तो ज़रूर बताइएगा। ये वापस हो गए, इनकी वालदा से मैं मिला, मुझे बड़ा यानी ताज्जुब हुआ कि अपनी माँ को एक छोटा बच्चा जो होता है ना, माँ जिस तरीके से उस बच्चे को प्यार करती है, उस बच्चे को लेके चलती है, वो अपनी माँ को बच्चे की तरह ये लेके चल रही थी। इसके साथ इनके साथ संभालने वाले लोग भी थे, लेकिन ये अपनी वालदा को उस तरीके से। इंडिया आने के बाद मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने 1-2 दफ़ा जवाब दिया, तीसरी दफ़ा मुझे ब्लॉक कर दिया कोई बात किए बगैर। अब क्यों करते थे वो तो इनको ही पता, आज तक वो मुझे कभी नहीं बताया, शायद आपकी बरकत से यहाँ बता दे। अब उससे आगे की बात हज़रत ये होती थी। अच्छा नहीं, अभी एक कदम और पीछे जाते हैं। आपने इनसे मुलाकात की हरम में, उसकी भी कोई वजह तो होगी ना? सिर्फ दावत, यानी नहीं, लेकिन आपको कैसे पता कि ये वहाँ मौजूद हैं, या Instagram। इनको आप इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था। तो मेरे साथ जो साहब थे उम्रे पे, वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका इनकी दुआ सलाम थी, दोस्ती यारी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप इनसे मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी लड़की दीन की तरफ आ सकती है, तो हमें मिलने में क्या जाता है। तो मेरी ये नीयत थी। ठीक है, और आपको था कि ही इज कमिंग थ्रू अ रेफरेंस। हाँ, for me it was okay, somebody is there, रैंडम गाय। so मैं मिल लेती हूँ। हाँ, मौलाना से मुझे पहले बहुत डर लगता था, मुझे लगता था आप फतवा दे देंगे मुझे। अल्लाह की पुलिस कहते थे। हाँ, अल्लाह की पुलिस कहती हूँ मैंने। मैंने कहा अल्लाह की पुलिस आ गई, भागो। शादी की तो मुफ्ती से ही की, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी से भी नहीं की, मुफ्ती से की। नहीं, वो भी अगर मौलवी अल्लाह की पुलिस है तो मुफ्ती तो अल्लाह का दरोगा होगा। तब इतना डिफरेंस नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली। जी। सब दाढ़ी टोपी वाले मुझे मौलवी लगते थे, नॉर्मल इंसान भी मुझे वो भी मौलवी लगता था। बट फिर ये ब्लॉक करती थी हजरत। इन्हें कोई काम हो ना, कोई बात पूछनी हो, कोई दीनी बात हो या कोई मशवरा लेना हो, तो ये मुझे अनब्लॉक करे, बात पूछे, फिर ब्लॉक कर देवे। ये पूरा 2017 चलता रहा। ये भी बता दे कि क्यों आज ये क्या था प्रॉब्लम वजह? हो ही रहा है। नहीं, बस ऐसी आई वाज स्कैर्ड कि अब ये कुछ बोल देंगे, अब ये कुछ बोल देंगे, तो अपनी मुद्दे का जवाब ले लो फिर बंद कर दो। तो 2018 के मौके पे हजरत हज के नहीं, मौके- लेकिन ब्लॉक करने से पहले अगर किसी से मतलब बातचीत चल रही है, चाहे वो मतलब ही नहीं एक उस्ताद या मौलवी की शक्ल में जो भी है, तो उसको कम से कम बताना तो चाहिए कि भाई प्लीज डोंट कांटेक्ट मी एनी मोर। हाँ, मुझे वो बोलने बुरा लगता था, फिर ब्लॉक करना बुरा नहीं लगा। ब्लॉक वो इस तरह करते थे कि जैसे अभी बात पूछी है, शाम का वक्त है, मैंने जवाब दे दिया, उन्होंने जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब अगली दफ़ा मैं इनका नंबर खोलूँ तो मैं ब्लॉक हूँ। अब वो किस टाइम पे मैं ब्लॉक होता था मुझे नहीं पता, फौरी हो जाता था या रात में होता था या सुबह होता था, वो नहीं पता होता था मुझे। तो कुछ इस पर इनका मसला हल करें। जी जी, मैंने बोल दिया उनको, मुझे डर वो आज तक लगता था। मुझे उसका जवाब सही मिला ही नहीं है जिससे मैं मुतमईन हो जाऊँ। 2018 के मौके पे हजरत मैं हज पे था, अल्लाह हरमैन बहुत ले जाता था अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही। तो हज के मौके पे हमारे एक बुजुर्ग हैं माता रिजवान साहब, मैंने उनको कहा, मैंने क्या एक लड़की है, तो आंटी मौलाना के घर में से जानते थे इनको कि हाँ वो स्नैपचैट वगैरह पे रखते रहते हैं, साफी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। तो माँ का मेरी बात कराओ इनसे। तो मैंने माँ का कोई आया इनका, कोई अभी आखिरी कोई मूवी मैंने क्या था काफ़ी करती रहती है। तो उन दिनों में इनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जिंदाबाद के नाम से, तो उसमें ये कोई अफसर बनी हुई थी, तो ये बंदे बड़े पिट रही है, उसका उस तरह से सूटा। मैंने कुछ चीज़ें दिखाई, मैंने इनको मैसेज किया कि मौलाना आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो इनका 2-3 घंटे के बाद जवाब आया, जी जी यस। मैंने कहा मैं अनस ही, मुझे अनब्लॉक करो। वो नंबर भी ब्लॉक। मैंने क्या या अल्लाह खैर है, मैंने किया। मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ना सऊदीया का, वो मुझे दे दे, फिर आप ले लेना। मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया, मैंने कहा इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ। अब अभी तक कोई तसव्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग। तो यहाँ बताता हुआ था मैं वो, तो मैंने वो वीडियो बनवाई, भेजा इनको, तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है। इन्होंने कहा कि जी बात कराएं, बात करें। इनको बंदा सही है नहीं लगा होगा,
बंदा हाँ बात सही कर रहा है, बात सही कर रहा है, ये बात बात सही भी आपकी करने में और बंदा सही होने में दोनों में जी फर्क जी। तो बात जब कराई तो मौलाना कहा कि बेटी क्या हाल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मौलाना मैं तो इंडिया में होती हूँ। तो बोले बेटा दुबई आना हो तो बताइएगा। बोले मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ, एक इवेंट के सिलसिले में, क्रिकेट इवेंट है। तो मेरी वालदा भी बोले साथ होगी, ये इन्होंने हज़रत मौलाना को ये कहा। तो बोले बहुत अच्छी बात है। उन दिनों में 2018 का अगस्त के आखिरी दिनों में था, सितंबर आया। सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी, 20 को मौलाना की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ। मैंने इनको मालूम किया, तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद। तो हैवी वेट हो गए ना। ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले, मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन में फ्री हूँ। तो किस वक्त मिलना है? मैंने क्या 25 तारीख को ज़ोहर की नमाज़ के बाद। मौलाना मुझे कहा कि आप भी आ जाएं, मैं भी चला गया। तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलने आई। मौलाना अपने घर वालों के साथ थे। तो मौलाना इसको मिले, बड़ी हंसी मजाक 2-2.5 घंटे हो गया था, हंसी मजाक सारी चीज़ें होती रही। हम लोग साथ ही बाहर बैठे रहे दूसरे कमरे में, और मौलाना ने इनको कुछ हदिया वगैरह दिया। ये रुखसत हो गई। ये अपने उसी लिबास में आई थी जो इंडस्ट्री का लिबास यानी था, लेकिन सर पे वो हल्का सा दुपट्टा, जो दुपट्टा बार बार गिर जाता है। जी, दुपट्टा, हाँ, दुपट्टा जो बार बार, दुपट्टा, हाँ, तो वो बार बार गिर जाता था। मैंने क्या आप उसका इतना ज़्यादा मैंने क्या ख्याल ना करें, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने इनको रिलैक्स रहो, मैंने कहा मौलाना भी हमारी तरह ही है। मैंने क्या, मौलाना ने कोई दीन की बात नहीं की इनसे, सिर्फ हंसी मजाक। ये मुझे जानने लगी, मुझे कहते यार बहुत अच्छे मौलाना है ये। मैंने कहा क्यों? बोले यार इनको तो इंडस्ट्री का भी बारे में काफ़ी कुछ पता है। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। हज़रत अक्टूबर आ गया, मैं भी इंडिया आ गया। नवंबर में मैं शेरोज़ जमात में था। तो मैं ऐसे सोया हुआ था। हमारे अंकलेश्वर के पास एक इलाका है उमरवाड़ा, एक गांव है छोटा सा, अंकलेश्वर और ये पानोली के दरमियान में। तो एक पुरानी सी मस्जिद थी, उसमें मैं लेटा हुआ था। मौलवी साहब का मैसेज आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना का मेरे ऊपर, बेटा मेरा दिल बड़े सरे सदर है, अगर तुम्हारा सना के साथ निकाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल बड़े खुश होंगे। मैंने हज़रत वो, मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे समझ में ही नहीं आवे कि ये कौन सी सना। मैंने मौलाना को लिखा, हज़रत मौलाना ने मुझे कहा, फ़ोन किया, बोले वही सना खान। मौलाना ने फ़ोन कट करके रख दिया। मैंने कहा या अल्लाह, मैं अब कैसे बात करूँ, मैं तो इसको बाजी कहता हूँ। तसव्वुर में भी नहीं था ना, क्योंकि हज़रत मैं एक बात बताता हुआ चलो, जो पहले कहने लगा था, मैंने कहा ये सुनाऊंगा निकाह के पैगाम के बाद तो अच्छा लगेगा। हमारे उस्ताद होते थे, वो कहते थे, मदरसे के तलबा होते हैं ना, कभी कोई जगह गलती कर दी, कुछ हो गया, कोई शिकायत आ गई, तो वो कहते कि भाई ऐसा क्यों काम करते हो। हम लोग रखते दाढ़ी, हमारी शक्लों के ठिकाने नहीं होते, पायजामे हमारे ऊँचे पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पहनते हैं और खाते हैं बैंगन कड़ी खिचड़ी, ये सारा खाना खाते हैं हम। तो बोले हमें तो लड़का भी ना देखे तो लड़कियों के पीछे क्या पड़ना। बोले जब मुकद्दर में अल्लाह देगा तो कर लेना निकाह, वरना घर में खामोश बैठे रहना। तो मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई। मैंने कहा यार मैं एक छोटे इलाके के रहने वाला, बड़ा अंकलेश्वर एक छोटा सा शहर है, यहाँ से शुरू होकर वहाँ ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा या अल्लाह मैं कैसे बात करूँ और क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। हज़रत दोपहर का वक्त था, असर गुजर गई, और मैंने कहा मैं किससे मशवरा लूँ ये इस बात का। तो हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त, वो मेरे साथ थे पढ़ने के ज़माने के साथ ही। मैंने कहा यार वो सना नहीं है? बोले कौन सना? मैंने कहा वो सना खान। बोले हाँ। मैंने कहा उनसे निकाह की बात है ये? बोले किसने की? मैंने कहा मौलाना साहब ने। बोले तेरा दिमाग ख़राब है, तू किधर वो किधर? बोले मैंने कहा क्यों? बोले बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बोले सुना है कभी? मैंने कहा हाँ। तो बोले अपनी शक्ल तो देख। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी नहीं समझ आ रही है, लेकिन वो मौलाना साहब भी तो कोई बच्चे नहीं है ना। अब मैंने मौलाना को कहा, मैंने कहा मैं कैसे बात करूँ? तो मौलाना ने मुझे फिर आगे रहनुमाई फरमाई कि आप इन्हें कहें कि अब अपना घर आबाद कर ले, निकाह कर ले, कोई अच्छा लड़का देख के, अगर कोई लड़का हो तो हमें बताए तो मैं भी बात कर सकता हूँ, और कोई ना हो तो मैं तलाश भी कर सकता हूँ, और आप मेरे बारे में भी सोच सकती हो। अब मैंने क्या इनसे कहूँ मैं कैसे? हज़रत उस दिन मैंने पता नहीं अवाबिन भी पढ़ ली, जितनी नवाफिल पढ़नी थी पढ़ ली, सदका भी दे दिया, काफ़ी चीज़ें की मैंने कि अल्लाह कोई रास्ता खोलो, कोई जहन में कोई ऐसी बात। ईशा के बाद मेरे जहन में आया कि मैं इनको मैसेज करता हूँ। अब हज़रत मैं निकाह की बात करने लगा हूँ, मेरी अकल यानी लंबी थी भी नहीं, और वो क्या कि वे एक शौक़ भी था और खुशी भी थी। तो मैं इनको कह रहा हूँ, मैंने कहा बाजी आपसे कुछ बात करनी है। बात करने लगा हूँ निकाह की और बाजी लिख रहा हूँ। तो शुरू में मेरे पे बड़े वो हुए कि यार आप बाजी। मैंने कहा यार हमें तो पता थोड़ी ना था कि अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है ऐसा आगे। मैंने इनको कहा कि मेरे आपसे कुछ बात करनी है। इनका रात 11 बजे मैसेज आया कि हाँ जी बोलिए। अब मैं डरने लगा। मैंने कहा अगर मैंने इनको ये बात कह दी, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज़ होते हैं। मेरे को डर भी लग रहा है। मैंने मतलब हकीकत बयान कर दी। हाँ
उसके बाद अल्लाह मियां ने मेरे दिल में डाला, मैंने कहा एक काम करता हूँ, ये 2 वॉइस नोट मैं सीधे इन्हें भेज देता हूँ। मैंने वो वॉइस नोट मौलाना साहब के इनको भेज दिया, नीचे लिख दिया, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कह रहे हैं ये बात को। और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और फजर से पहले मैं उठा मस्जिद में, मैंने ताजुद वाजुद पढ़ी, अल्लाह मियां से दुआ हुआ करके मैंने देखा तो इन्होंने हंसते हुए सिंबल मुझे भेजा हुआ था। मैंने कहा चलो पहला मरहला तो गुजर गया। खैर नवंबर इस तरीके से गुजर गया। दिसंबर में मैं कहीं सफ़र पे था, दुबई में था, मौलाना साहब का कहीं आगे सफ़र था, कनाडा जा रहे थे, तो उनका स्टॉप था। मौलाना साहब ने इनको फ़ोन किया कि बेटा आपकी आंटी भी साथ है, अगर आप आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो इनका कोई सूट था उस दिन और घर में कोई शादी की तकरीब भी थी, तो वो दोनों चीज़ें छोड़कर ये एक दिन के लिए मौलाना को 2 घंटे के लिए मिलने आई। अब मैं मौलाना के एक बड़ा स्वीट था, उसके अंदर एक कमरा था, वहाँ मैं बाहर कमरे के बाहर खड़ा हूँ। मौलाना साहब के बेटे और हमारे को दूसरे दोस्त अहबाब, तो मैं खड़ा हूँ, तो उन लोगों को मैंने बताया था कि मेरा इस तरीके से इनसे रिश्ते की बात हुई है। तो वो लोग सारा मेरी मजाक बना हुआ है, बोले तेरा दिमाग ख़राब है, तुझे इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी मुझे इतनी तब तो बिल्कुल नहीं आती, अब थोड़ा बहुत ये मेरी उस्ताद बने हुए हैं। मैंने कहा कुछ तो आप उस्ताद बन जाए। तो वो लोग सारा मस्ती मजाक मेरे से करें कि यार तेरा कैसे होगा, तू सोच तो सही। मैंने कहा बात तो सही है, मेरा चेहरा जब मैं खुद शक्ल आईने में देखता हूँ शीशे में तो मैं कहता हूँ कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन इतना था कि अल्लाह से मैं मांगता था, रोज़ाना 2 नफल पढ़ के। जिस दिन से ये बात आई उस दिन से लेके 2020 2 साल, लेकिन वो 2 सालों के अंदर और वैसी नफलें कभी पहले नहीं पड़ी। पहले कभी नहीं पड़ी और उस दिल के साथ भी नहीं पड़ी। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कहते हैं ना अल्लाह के लिए दुनिया भी मांगते अल्लाह दे देता है, तो अल्लाह के लिए हमें अल्लाह से बड़ा ही आखिरत मांगनी चाहिए, बड़ी जन्नत मांगनी चाहिए। मौलाना साहब ने पीछे पलट के इनसे कोई बात नहीं की। मैं इनको पूछता हूँ कोई बात हुई, तो नहीं कोई बात नहीं हुई। अब मेरी हिम्मत इनको फेस करने की नहीं हो रही है। 2019 दाखिल हो गया।